जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ये क्लास, एजुकेशन की ये क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी है। भाई साहब बताना चाहेंगे, आज की इस क्लास में शिक्षा शास्त्र की यूनिट 1 को हमने कंप्लीट किया है, वो भी एक बेहतरीन उम्दा कंटेंट के साथ। शॉर्ट प्रश्न और लॉन्ग प्रश्न दोनों को हमने इसमें डिस्कस किया है और एक बेहतरीन अंदाज में डिस्कस किया है। पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने का जो हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में ये क्लास रहेगी। शॉर्ट प्रश्नों को कवर करते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। पहले प्रश्न की बात करें, शिक्षा या एजुकेशन का जो अर्थ है वो क्या होता है। भाई साहब, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का जो है वो निर्माण होता है। अच्छा, सर्वांगीण विकास में कौन कौन चीजें आती हैं? शारीरिक विकास आता है, मानसिक यानी कि संज्ञानात्मक विकास आता है, सामाजिक विकास आता है और भाई आध्यात्मिक विकास की बात यहाँ पे होती है। तो शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, चलिएगा बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा भाई क्या थी, है ना? एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन क्या थी, आपको बताना है। तो भाई प्राचीन भारत में शिक्षा जीवन जीने का एक तरीका थी, है ना? शिक्षा क्या है? जीवन जीने का तरीका थी। आज के टाइम पे शिक्षा को केवल नौकरी पाने का एक साधन माना जाता है। भाई गुरु शिष्य को ना केवल विद्या देता था बल्कि चरित्र अनुशासन, जीवन मूल्य और धर्म भी सिखाता था, है ना? गुरु क्या करता था? केवल विद्या ही नहीं देते थे गुरुजी, है ना? वो क्या क्या करते थे भाई? चरित्र निर्माण की भी प्रक्रियाएं सिखाते थे, है ना? अनुशासन सिखाते थे, जीवन के मूल्य सिखाते थे और उन्हें धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती थी। तो गुरुकुल प्रणाली जो है इसका सर्वोत्तम या सबसे अच्छा उदाहरण मानी जाती है। भाई बात करेंगे चौथे प्रश्न की। माफ कीजिएगा, तीसरा प्रश्न छूट गया है, पर कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, है ना? चलेंगे, शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन वर्सेस ट्रेनिंग में क्या अंतर है। सबसे पहले हम ट्रेनिंग को समझते हैं, प्रशिक्षण को हम एक बार समझेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं ट्रेनिंग को? तो आपने कहा सर प्रशिक्षण कहते हैं किसी खास कौशल यानी कि स्किल, है ना? किसी खास कौशल की जो है वो जानकारी देना या उसके बारे में थोड़ी थोड़ी करके चीज़ों को बताना, ये क्या है भाई? ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है। एजुकेशन क्या है? शिक्षा क्या है? तो भाई संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, ये क्या है भाई? एजुकेशन है, शिक्षा है। सीधी सिंपल सी बात, आसान शब्दों में मैंने आपको बताई है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, शिक्षा के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे बात होगी तो भैया पहला है लर्नर्स, है ना? जिसको कहते हैं शिक्षार्थी, जो विद्या का अध्ययन कर रहा है, ठीक है, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। दूसरा टीचर क्या है भाई? एक शिक्षक है। एक बात हम आपको बताएं, टीचर क्या है? टीचर भैया ज्ञान का स्रोत नहीं है ना? टीचर ज्ञान का स्रोत नहीं है। टीचर क्या है भाई? आसान से आसान चीजों को बताने के लिए एक सुगम रास्ता है ना? जिससे बच्चे को क्या करेगा? आसानी से बताएगा, आसानी से चीजें उसके माइंड में फिट करने की कोशिश करेगा। भाई 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, शिक्षा के प्रमुख कारक या फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे बात होगी कि कौन कौन से शिक्षा के कारक हैं। देखिएगा, पहला जो कारक है वो है शिक्षार्थी, लर्नर, है ना? दूसरे की बात करेंगे शिक्षक यानी कि टीचर। भाई एक बात बताएं, शिक्षक जो है वो क्या है? एक सुगम करता है, ज्ञान का स्रोत नहीं है शिक्षक। चीजों को आसान करके बच्चों को बताए, ये शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी होती है ना? चलेंगे, सामाजिक वातावरण। भाई शिक्षा जो प्रभावित होती है, सामाजिक वातावरण से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। बच्चे का जो विकास होता है वो सोशल एनवायरनमेंट से भी होता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है भाई चौथा विद्यालय, है ना? बच्चा विद्यालय में सीखता है, चीजें विद्यालय से प्रभावित होती हैं। बहुत सारी जो बातें हैं, है ना, वो कहाँ से सीखी जाती हैं? तो आप कहेंगे विद्यालय से। एक सिंपल सी बात आप हमें बताओ, बच्चे का प्रथम जो विद्यालय है वो कौन है? तो आप कहेंगे सर परिवार है ना? प्रथम शिक्षा बच्चे को अपने परिवार से मिलती है। ठीक है। अच्छा, स्पेशल टीचर कौन है? सबसे पहला गुरु बच्चे का कौन है? तो आप कहेंगे पहली शिक्षा परिवार से मिलती है और पहला टीचर जो है वो उसकी माँ होती है बच्चे की। ठीक है। और जो शिक्षा है बच्चे को कैसी देनी चाहिए? आज के टाइम पे जो शिक्षा की बात है भाई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहाँ पे बात होती है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है। छठवें प्रश्न की बात करेंगे, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन कौन कौन से हैं। व्यक्तिवादी उद्देश्य है, दूसरा सामाजिक उद्देश्य है, तीसरा लोकतांत्रिक उद्देश्य है और चौथे की बात करेंगे तो भाई व्यवसायिक उद्देश्य से जो है वो शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो ये शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। दीर्घ प्रश्नों को हम समझेंगे, उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे भाई लाइक नहीं किया है वीडियो को तो ये गलत बात है ना? ये गलत बात है और बेईमानी भी है, इसलिए आराम से भाई लाइक कर दो। अगर पसंद आ रही हो वीडियो, अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो यार एक बार लाइक कर दो, मेरा मोटिवेशन बन जाए
बढ़ जाए और फिर मैं क्या करूं, आगे आने वाली वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आपको दूं। देखिएगा, मात्र एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। 10-10 15-15 मिनट की मेरी क्लासेस होती हैं और बहुत जल्द आपके फर्स्ट सेमेस्टर की सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलेंगे, बात करेंगे पहले प्रश्न की। शिक्षा एजुकेशन की अवधारणा और स्वरूप को जो है मैं वो समझाना है। कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है ना। अवधारणा और स्वरूप को हमें समझाना है शिक्षा के। देखेंगे भाई, शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विकास है। क्या भाई, संपूर्ण विकास की यहाँ पे बात होती है। शिक्षा व्यक्ति की बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षमताओं को क्या करती है, तो आप कहेंगे सर विकसित करती है। साहब बहुत बढ़िया। शिक्षा क्या करती है भाई, शिक्षा व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति की बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनका वो है, उन क्षमताओं का वो विकास करती है। शिक्षा की अवधारणा को जरा हम समझते हैं। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे बात होगी तो एजुकेशन शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द से बना है, एडुक्योर से। किससे? एडुकेयर से बना है, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है भाई अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाना, है ना। क्या अर्थ होता है? तो आपने कहा अर्थ होता है साहब अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाना। देखिएगा, भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा का उद्देश्य सा विद्या या विमुक्तये, है ना। इसका अर्थ होता है वह विद्या जो मुक्ति दिलाए। ठीक है भाई, वह विद्या जो मुक्ति दिलाए, है ना। मानव जीवन का अगर देखा जाए आध्यात्म रूप से तो सार यही है कि व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान ने यह जीवन दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस जीवन को पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा दौड़ में, नौकरी पाने की बहुत ज़्यादा चाह में, है ना, ये सब क्या है, सब दुख के कारण है। तो उन सब में क्या करते हैं भाई, लोग व्यर्थ खर्च करते हैं, व्यर्थ गवाते हैं अपने टाइम को। इसका अर्थ है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को सार्थक और श्रेष्ठ बनाने का साधन है साहब। चलेंगे, बात करेंगे शिक्षा के स्वरूप की। देखिएगा, नेचर ऑफ एजुकेशन की अगर यहाँ पे बात हो तो भाई निरंतर प्रक्रिया है ना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है शिक्षा। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। सर्वांगीण विकास की अगर बात करें तो ऑलराउंड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात होती है। शिक्षा केवल बुद्धि का नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा का भी विकास करती है। तीसरे पॉइंट की यहाँ पे बात होगी सामाजिक प्रकृति, सोशल नेचर। शिक्षा व्यक्ति को समाज उपयोगी बनाती है और सामाजिक जीवन में सहयोगी भी बनाती है साहब। बात करेंगे चौथे पॉइंट की, मूल आधारित वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की यहाँ पे बात अगर करें तो शिक्षा का कार्य है सत्य, अहिंसा, समानता, करुणा जैसे मूल्यों का विकास करना, है ना। हो सकता है वीडियो किसी को फास्ट लग रही हो तो भाई रोक रोक करके लिख लो यार चीज़ों को, टाइम कम है इसलिए मुझे फास्ट चीज़ें करानी पड़ रही हैं। और अपने नोट्स जरूर बना लेना, याद रखना बिना नोट्स के मुझे लगता है कि ऐसे ही माइंड में चीज़ें फिट नहीं होंगी। आप नोट्स बनाते चलो, एग्जाम टाइम पर रिवीजन करके चले जाना, गजब का पेपर जाएगा, मुस्कुराते हुए बाहर निकल के आएंगे एग्जाम हॉल से। ठीक है। गतिशील डायनामिक की अगर बात करें तो शिक्षा समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार जो है शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को जानने, समझने, सोचने और जीवन जीने की सही दिशा देती है। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपके माइंड में अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज से फिट हुआ होगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा और गुरु शिक्षा के संबंध को जो है वो स्पष्ट करना है। देखिएगा, इस क्लास में हमने यूनिट 1 को कंप्लीट डिस्कस किया है आपके साथ। ठीक है, यूनिट 1 कंप्लीट कर दी है। आने वाली क्लासेस में यूनिट 2, 3, 4 करके सारी यूनिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना। और एक क्लास में एक यूनिट हम कंप्लीट करते हैं तो भाई क्या है कि आने वाली क्लासेस में सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगी। बहुत जल्द आपके सबके एग्जाम फॉर्म भी आ जाएंगे, तो इसलिए क्या है भाई पढ़ते चलो, है ना। और इससे पहले की क्लासेस में हमने आपको पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास उपलब्ध कराई है, हिंदी की भी कराई है और शायद सोशलॉजी की भी कराई है। और आप अगर ये वीडियो बाद में देख रहे होंगे तब तक सारी क्लासेस आ चुकी होंगी, तो परेशान नहीं होना, आराम से देख लेना। 1-1.5 घंटे अगर आपके पास टाइम है तो देख लो, है ना। प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लो, बाकी लिंक प्लेलिस्ट की हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। देखिएगा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और गुरु शिक्षा का संबंध को हमें स्पष्ट करना है। इस प्रश्न में तोड़ते हैं, चलेंगे इस प्रश्न को तोड़ने के लिए। देखिएगा, प्राचीन भारत में शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं थी बल्कि जीवन जीने की एक कला थी, वे ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं। यहां शिक्षा का लक्ष्य जो है वो क्या था? चरित्र निर्माण था, आत्मसंयम था, नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक उत्थान का विकास करना, ये सब क्या है शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य हुआ करते थे। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर हम समझेंगे भाई, शिक्षा को विद्या कहा गया है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है साहब। गुरुकुल प्रणाली प्रमुख थी, है ना। विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे और शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि क्या है भाई, ऐसा नहीं केवल शास्त्रों का अध्ययन करना है, इसके साथ साथ व्यवहार, आचरण, है ना, अनुशासन, चरित्र निर्माण,
इन सब पर आधारित शिक्षा जो है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से ये चली आ रही है। इसमें योग हम पढ़ते थे, आयुर्वेद हम समझते थे, है ना, गणित की बात यहाँ पे होती थी, दर्शन शास्त्र समझते थे, व्याकरण को हम अच्छे से समझते थे, युद्ध कला, अध्यात्म ज्ञान सब कुछ शामिल था। तो उस टाइम की शिक्षा आज की शिक्षा से मुझे लगता है कई गुना बेहतर थी। गुरु और शिक्षा की बात करें तो गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को जो है भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है। गुरु केवल ज्ञानदाता नहीं है बल्कि जीवन का मार्गदर्शक भी है, मार्गदर्शक भी था। गुरु सत्य के चरित्र निर्माण पर विशेष बल देता था। ठीक है, चरित्र एक ऐसी कुंजी होती है मनुष्य की जो अगर आपने एक बार कलंकित कर ली तो मुझे लगता है कि मृत्यु के बाद भी वो चीजें संभल नहीं सकती हैं साहब। देखिएगा, भारतीय प्राचीन शिक्षा की विशेषता यह थी कि यह केवल नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि आदर्श जीवन जीने का माध्यम भी थी, है ना। चलेंगे, बात करेंगे तीसरे जो प्रश्न है उसकी, शिक्षा और प्रशिक्षण, है ना, एजुकेशन वर्सेस ट्रेनिंग क्या है, अंतर हम समझेंगे। इसको हमने शॉर्ट के रूप में पढ़ा था, अब जरा हम लॉन्ग में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अक्सर शिक्षा और प्रशिक्षण को एक जैसा मान लिया जाता है लेकिन दोनों में स्पष्ट अंतर है। समझेंगे कैसा। एजुकेशन को हम समझते हैं व्यापक स्वरूप होता है एजुकेशन का। शिक्षा जीवन के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और क्या है सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर बल देती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक ये शिक्षा चलती है ना। लक्ष्य की बात करें तो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना इसका लक्ष्य होता है। केंद्र है वही मूल्य, विचार, आचरण और चरित्र का निर्माण। उदाहरण में जैसे नैतिक शिक्षा है ना, इतिहास है, साहित्य है, समाजशास्त्र है, तो ये सब चीजें क्या है भाई, शिक्षा है। अच्छा, प्रशिक्षण हम समझें, अगर ट्रेनिंग हम समझें तो देखिएगा सीमित स्वरूप इसका होता है ना। उसका क्या है, व्यापक स्वरूप है, इसका सीमित स्वरूप है। प्रशिक्षण केवल किसी विशेष कौशल या काम सीखने तक ही सीमित होता है, अल्पकालिक होता है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। शिक्षा क्या है, जन्म से मृत्यु तक, ये कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, लक्ष्य हम समझेंगे तो कार्य कुशलता, है ना, एफिशिएंसी और तकनीकी का ज्ञान देना, ये लक्ष्य होता है भाई प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का। देखिएगा, केंद्र क्या है, कौशल और तकनीकी होती है। शिक्षा का केंद्र क्या है, हर जगह है भाई, जहां से शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, प्राप्त कर लो, है ना। उदाहरण देखेंगे, कंप्यूटर ट्रेनिंग, है ना, मशीन चलाना, पुलिस आर्मी ट्रेनिंग, तो ये सब क्या है भाई, प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। देखिएगा, स्पष्ट हम अंतर एक बार समझते हैं। शिक्षा व्यक्ति को मनुष्य बनाती है जबकि प्रशिक्षण व्यक्ति को किसी विशेष कार्य में दक्ष बनाता है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाई है। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, शिक्षा के कारकों को हम जरा एक बार समझते हैं। शिक्षा क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है ना। शिक्षा क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक मिलकर कार्य करते हैं। मुख्य कारक कौन कौन से हैं समझेंगे एक बार। शॉर्ट में हमने इस प्रश्न को पढ़ा था, लॉन्ग में हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो यार, है ना, अटेंडेंस अपनी लगा दो, यही आपकी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। ठीक है, यही क्या है, आपकी गुरु दक्षिणा हो जाएगी, लगा दो जल्दी से। शिक्षार्थी लर्निंग क्या है, लर्नर क्या है, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है भाई, छात्र है ना। उसका विकास, उसकी आवश्यकताएं, उसकी रुचियां शिक्षा की दिशा को तय करती है साहब। नेक्स्ट की बात करेंगे, टीचर। टीचर क्या है भाई, शिक्षक क्या है, शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया की आत्मा है कि यह केवल ज्ञानदाता नहीं है बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरक और चरित्र निर्माण करता है। वातावरण जो है वो शिक्षा को प्रभावित करता है। एनवायरमेंट की यहाँ पे बात होगी तो भाई परिवार, है ना, समाज, संस्कृति और परंपरा शिक्षा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वातावरण से ही मूल आदतें और जीवन दृष्टि जो है वो बनती है। नेक्स्ट की बात करेंगे, विद्यालय संस्थान। चलिएगा, विद्यालय या शिक्षा का औपचारिक केंद्र होता है ना। विद्यालय क्या है, शिक्षा का औपचारिक, ध्यान रखिएगा। विद्यालय में शिक्षक और छात्र दोनों शिक्षा प्रक्रिया को संगठित ढंग से पूरा करते हैं। इतनी चीज को याद रखना, दोनों ही, शिक्षक और छात्र दोनों ही करते हैं, है ना, अकेला कोई नहीं करता। निष्कर्ष इस चीज से क्या निकलेगा भाई, निष्कर्ष निकलेगा कि शिक्षा एक सामूहिक प्रक्रिया है ना, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, समाज और संस्थान सभी की सक्रिय भूमिका होती है। किसी की अगर एक निष्क्रिय भूमिका हो जाएगी तो फिर वो क्या होगा, चीजें हो नहीं पाएंगी सही से। 5 नंबर प्रश्न की, शिक्षा के उद्देश्यों को हमें विस्तार से समझाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है बल्कि व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास करना है। अलग अलग विचारकों और युगों ने शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य बताए हैं, लेकिन सामान्यतः 4 जो मुख्य उद्देश्य हैं वो माने जाते हैं। कौन कौन से, बात करेंगे पहले की, व्यक्तिवादी उद्देश्य। शिक्षा का पहला उद्देश्य है भाई व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को विकसित करना, है ना। इससे आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान की भावनाएं जो वो आती हैं। चलेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, जैसे हुआ कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान और क्षेत्रों में क्या है, प्रतिभा का विकास करना, तो इसको कहते हैं व्यक्तिवादी, है ना।
व्यक्तित्ववादी शिक्षा। दूसरा है सामाजिक शिक्षा, सोशल एम। शिक्षा का एक कार्य यह है कि व्यक्ति को समाज उपयोगी नागरिक बनाना। शिक्षा समाज में क्या है, सहयोग, भाईचारा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना क्या करती है भाई, प्रदान करती है ना। और आपके अंदर अगर आपने शिक्षा प्राप्त की, डिग्री प्राप्त कर ली और आपके अंदर ये नैतिक भावनाएं नहीं है तो मुझे लगता है बेकार है, आपकी डिग्री रख दो एक तरफ। उदाहरण के तौर पर हम समझें तो सामूहिक जीवन जीना है ना, सेवा भाव से जीवन जीना, समाज में सुधार करना, जो कुरीतियां व्याप्त हैं उनको खत्म करना। नेक्स्ट बात करेंगे लोकतांत्रिक उद्देश्य की। तो भाई लोकतंत्र में शिक्षा का जो उद्देश्य है व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों को समझना और अपनाना। ठीक है, शिक्षा नागरिकों को कर्तव्यनिष्ठ, सहिष्णु और जिम्मेदार बनाती है साहब। ठीक है, चलेंगे भाई लिखते चलना, रोक रोक करके चीज़ों को लिखते चलना। अगर थोड़ा फास्ट आपको अगर लग रहा हो, उदाहरण है जैसे वोट देना है ना, समान अधिकारों की रक्षा करना, तो ये सब क्या है देखिएगा। लास्ट की बात करेंगे व्यवसायिक उद्देश्य है शिक्षा का। आज के युग में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इसी के लिए व्यावसायिक शिक्षा जो है वो दी जाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर व्यक्ति को रोजगार योग्य बनाया जाता है। उदाहरण जैसे तकनीकी शिक्षा दी जाती है, ITI, मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा जो है वो दी जाती है। निष्कर्ष इससे क्या निकलेगा भाई, निष्कर्ष निकलेगा इससे कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और समाज में एक आदर्श नागरिक का निर्माण राजनीति राजनीति विज्ञान की हमने 5 यूनिट कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपका विषय है प्रथम सेमेस्टर में तो जरूर देख लें, 5 यूनिट को आप देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। हिंदी की अभी तक 2 यूनिट हुई हैं, लेकिन बहुत जल्द है ना, आने वाले टाइम में हो जाए। और अगर आप वीडियो ये बाद में देख रहे हो तब तक हो सकता है सारी यूनिट आ चुकी होंगी, तो आप एक बार प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्लेलिस्ट की शेयर कर देंगे आपके साथ। जनरल साइंस की भी क्लास आपके लिए उपलब्ध है, पहले दी थी, अभी और देंगे, है ना। BA/BSc BCom सबके लिए को सर्कुलर कॉमन सब्जेक्ट रहता है। बात कर रहे हैं हम भोजन पोषण। दोस्तों एमबस समर स्टडी प्लेटफॉर्म हमेशा से फ्री शिक्षा देता आया है और हमेशा से फ्री शिक्षा में देता रहूँगा। ठीक है, ना अभी तक 1 रुपये किसी से लिया है, ना कभी लेंगे। और ऐसा मत सोचना कि पेड कोर्सेज नहीं है तो कंटेंट फ्री का है तो दम नहीं होगी। पूरी यूट्यूब पे आप मैच करके देख लेना, सबसे दमदार सदार कंटेंट देने का हम काम करते हैं, एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन की। तो इसकी क्लासेस बहुत पहले से अपने परिवार पर अवेलेबल हैं। बाकी नई क्लास भी आपके लिए हम जल्दी उपलब्ध कराएंगे। सब्सक्राइब करें अपने परिवार एमबेस समर स्टडी प्लेटफॉर्म को और टेंशन फ्री हो जाए अपने BA/BSc BCom से। चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। बताइएगा जरूर कि क्लास आपको लगी कैसी है।